नमस्कार, जय देश में आपका हार्दिक स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना। आज के हमारे मेहमान हैं काशी नरेश के सबसे छोटे दामाद अशोक कुमार सिंह जी। आज हम अशोक कुमार सिंह जी से बात करेंगे, काफ़ी मुद्दों पर उनसे चर्चाएं करेंगे, जैसे कि जो मुद्दा है वो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होने वाला है, तो चुनाव से रिलेटेड बात भी करेंगे। वहीं रामनगर से काफ़ी रिलेट करते हैं अशोक जी, तो हम रामनगर में अभी कल की ही हुई घटना जो धाराशाही हुई है गुंबद, उसमें एक तो युवक की मौत हो गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम आपको बता दें कि आप कांग्रेस के नेता भी हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए भी हैं, तो हम अब अशोक जी से बात करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जहाँ तक चुनावी मुद्दा है, मतलब अभी समय जम्मू कश्मीर में हरियाणा में चुनाव हो रहा है, तो पिछले विगत चुनाव में जो है कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहा। और राजनीति में कालखंड होता है, ये नहीं है कि कोई चमत्कार की तुरंत का तुरंत परिवर्तन आ जाए, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। तो इस समय लगता है। एक इंदिरा जी का ज़माना था, इंदिरा जी का ज़माना था कि मतलब वो स्वीप कर जाता था क्लीन, पूरा का पूरा स्टेज पता चला कि 45 का 45, 80 का 80, 85 का 85, जो स्टेज इस तरह से रहा वो पूरे का पूरे जो है कांग्रेस में आ जाता था। क्या लगता है कि इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाला है, उसमें क्या लगता है कि जो गठबंधन हुए हैं कांग्रेस के, उसमें भी क्या सीटें अच्छी आ पाएंगी या इस बार भी भाजपा का जलवा रहे? नहीं है, ऐसा है कि भाजपा अवसान की तरफ जा रहा है, डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। एक समय होता है उनका ठीक था, चला, लेकिन जो झूठ का मुद्दा था वो मोदी का जो है जनता के बीच में जो है फ्लॉप कर रहा है। तो अब लोग जनता दूसरी मुद्दा की तरफ भाग रहे हैं, देख रहे हैं। और ख़ास करके आज के समय में महंगाई, बेरोजगारी लोगों के लिए ज़्यादा समसामयिक है। तो इसमें जो है हमको लगता है कि अब लोग मुद्दे पर राजनीति करेंगे, न कि सेंटीमेंट पर, इमोशन पर राजनीति करेंगे। हाल ही में एक सुल्तानपुर का केस सामने आया है मंगेश यादव वाला, जिसमें ये अक्सर इल्ज़ाम लगता है खासकर एक दल का पर कि संरक्षण वो देते हैं अपराधियों को। आप इससे कितनी सहमति रखते हैं? देखिए, राजनीति में जहाँ तक लोग जाति को लेकर चलते हैं वोट के लिए, वो अपनी जगह पर है, लेकिन राजनीति जो सत्ता पर है, कम से कम जातिवादी राजनीति अपराध को जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। अपराधी अपराधी है। क्या लगता है कि जिस तरीके से अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है अलग अलग दल के नेताओं का, अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल बुलंद हो रहा है, ये नहीं मिलना चाहिए। अपराधी अपराधी है, चाहे वो क्या लगता है कि जिस तरीके से अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है अलग अलग दल के नेताओं का, अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल बुलंद हो रहा है, ये नहीं मिलना चाहिए। अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, अपराधी है, उसको अपराध के तरह से लेना चाहिए। एक चर्चा का विषय और बना हुआ है, हाल ही में पहलवान विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, इस पर भी चर्चा गर्म हो गई है। नहीं, ठीक है, उनकी इच्छा है, पहलवानी किए, ओलंपिक में गए, ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाया उन्होंने। अब राजनीति में उनकी इच्छा तो क्या दिक्कत है, कर रहे हैं, करने दीजिए उनको। वहीं दूसरी तरफ अभी कल का ही केस है, रामनगर में एक गुंबद जो है वो गिर गई, धाराशाही हो गई, उसमें एक युवक की मौत हो गई। उसमें क्या लगता है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन को? आपने सही कहा, भ्रष्टाचार ठीक है, सुंदरीकरण का मामला है और काशी पर्यटन स्थल है, जितना सुंदरीकरण हो उतना अच्छा है, लेकिन जो कायदेई संस्था हैं उन पर जो है कंट्रोल होना चाहिए और जो पैसा दिया जा रहा है उसका सही उपयोग होना चाहिए। वो ना हो करके किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। काशी की आज भी बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जिनमें सीवर के पानी बजा रहे हैं, सड़कें में गड्ढे हो चुके हैं, वहीं जो इमारत है वो धाराशाही हो रही है। इन सारी चीज़ों पे क्या कहेंगे? आपने ठीक कहा कि इसमें वर्तमान में ये जल समस्या है, जो गलियां हैं वहाँ पानी जमा हो रहा है, दुर्गंध आ रहा है, सीवर ठीक से नहीं काम कर रहा है, सीवर में सफाई नहीं हो रहा है,
ये सब नगर निगम का काम है। नगर निगम वालों को ध्यान देना चाहिए, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने क्षेत्र में जो है जितनी सफाई करवा सके, जनता सुविधा, इसी के लिए वो चुनाव जीतते हैं और वही काम वो नहीं करते हैं। यही दुर्भाग्य की बात है। तो अभी हाल में ही एक जो है उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव में क्या लगता है कि फिर से एक बार गठबंधन कितना कमाल दिखा पाएगी? हमको तो लगता है गठबंधन इस बार बहुमत में रहेगा। बहुमत निश्चित रूप से गठबंधन जो है कांग्रेस और सपा का गठबंधन रंग दिखाएगा। बनारस का इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है ई रिक्शा चालकों का। काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से उनकी नहीं बन पा रही है, बारकोड वगैरह लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी वो उसके पक्ष में नहीं है। ई रिक्शा चालक, ई रिक्शा जो सड़कों पर चल रहा है, ये रिक्शा वालों का तो मतलब एक शहर को नरक बना दिया इन लोगों ने, और इन पर जो है कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। इनके रूट निर्धारित होना चाहिए कि जैसे काशी पर्यटन स्थल है, पूरे देश विदेश से 3 लाख 4 लाख पर्यटन रोज आते हैं और जाते हुए हैं। मतलब आपका कहना है कि प्रशासन ने जो रूल नियम बनाए हैं वो सही है? बिल्कुल सही है। ई रिक्शा वालों पर कंट्रोल होना चाहिए, उन पर नियंत्रण होना चाहिए, उनका रूट निर्धारित कर दें। अपने अपने गांव एरिया में चला, अपने शहर में क्या जरूरी है, सब चीज़ चलना चाहिए। अरे बॉम्बे जैसे शहर में आप दादर का आगे बढ़िएगा तो वहाँ तो टैक्सी ही चलता है, वहाँ टेम्पू भी नहीं चलता है। तो इसी तरह से आप जब शहर की आबादी बढ़ गया और पर्यटक बाहर से आ रहे हैं तो यात्रा में भी सुविधा जरूरी तो है। पर्यटन के लिए जो है आवागमन का सुविधा होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ई रिक्शा को भी आप चला दिए, उसमें रिक्शा को भी चला दिए, उसी में टेम्पू को भी चला दिए, गाड़ी को भी चला दिए, बड़ी गाड़ी भी चल रहा है, छोटी गाड़ी भी चल रहा है, स्कूल की भी गाड़ी है, बस चल रहा है। तो इस तरह से तो मेस बन गया, पूरा का पूरा शहर जाम में फंसा हुआ। आखिरी सवाल आपसे, सड़क पे लगी लगातार जो है अतिक्रमण के नाम पे गरीबों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, लोगों का, गरीबों का जो आरोप है, आप इससे कितनी सहमति रखते हैं? देखिए, इसमें ये मुद्दा तो सही आपने उठाया कि गरीबों का मुद्दा, उनको भी भोजन चाहिए, उनको भी जो है जीवन चाहिए जीने के लिए, तो उसके लिए पैसा तो ज़रूरी है। आप तोड़ते हैं, आप ठीक है सुंदरीकरण के नाम पर तोड़ते हैं, वो आपत्ति नहीं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं जगह दीजिए, उसको ही बसाइए। उसके लिए अब सोचिए पहले कि उनको कैसे बसाया जाए, उसका रिहबिलिटेट कैसे किया जाए, उसके बाद तोड़िए, उसको हटाइए। शहर भी तो चौड़ा आबादी बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे आदमी आ रहे हैं, तो शहर को तो चाहिए साफ़ सुथरा, उसको भी रखना जरूरी है। प्लस आदमी को जो है, उनको जो है, उनकी जो है रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए जो उनको भी एक स्थान निर्धारित कर दीजिए, उसी क्षेत्र में अपना काम करें। इस तरह तभी हो सकता है, नहीं तो कैसे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जैसा देखा कि काशी नरेश जी के सबसे छोटे दामाद अशोक कुमार सिंह जी हमारे साथ थे। उन्होंने कई गंभीर मुद्दे पर अपनी राय हमारे साथ साझा की है। इसी के साथ आप बने रहिए जय देश न्यूज़। मैं खुशरंगीना इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।